जय श्री कृष्ण। मैं प्रियांशी। आज हम 84 वैष्णवों की वार्ता से 7वीं वार्ता का दूसरा प्रसंग डिस्कस करेंगे, जो कि श्री रघुनाथ दास जी के बारे में है। और कल हमने सुना था कि रघुनाथ दास जी के ऊपर श्री गुसाई जी की कृपा हुई और उससे उन्हें मार्ग के सिद्धांतों का और लीला के रहस्यों के बारे में ज्ञान हुआ। इसके बाद कुछ दिन तक श्री गुसाई जी की आज्ञा से वे वहीं श्री गोकुल में रहे। फिर कुछ दिन बाद वे कन्नौज में अपने घर में आए। तब उनके मन में भगवत सेवा के प्रति ममता और बढ़ गई। तब उनके मन में विचार आया कि अब तो मैं न्यारा हो गया हूँ। अब मैं अपने श्री ठाकुर जी, जो कि मथुरा नाथ जी थे, जो कि पद्मनाभ दास जी के निज सेवा के ठाकुर जी थे, उन्हीं की सेवा पार्वती जी, उनकी माता, और श्री रघुनाथ दास जी दोनों ही करते थे। उनकी सेवा मैं खुद करूंगा। ये उनके तामसी भक्त होने का प्रभाव था। उनके मन में आया कि उनकी माता श्री पार्वती जी पहले ही श्री मथुरा नाथ जी को की सेवा करके उन्हें प्रसन्न कर चुकी हैं, तो वे भी अब मथुरा नाथ जी की सेवा करेंगे। फिर उन्होंने अपनी माता पार्वती से कहा कि अब से ठाकुर जी की सेवा मैं करूंगा। तो पार्वती जी ने सोचा, मन में विचार किया कि प्रीति किसी से बांटी नहीं जा सकती। ये तो आप श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की कृपा होती है, तो स्वतः ही जीव के मन में आती है। फिर वह वैसे ही करने लगी। श्री रघुनाथ दास जी श्री ठाकुर जी के लिए भोग बनाते और वे ठाकुर जी की का पार्वती जी ठाकुर जी का जल भरती, उनके पात्र मार्जन करती, ठाकुर जी की सेवा के पात्र को साफ करती। इसी प्रकार से वे 3-4 दिन तक सेवा करती रही, पर वे मन में अपने भाव रखती कि वे ठाकुर जी के लिए भोग बना रही हैं। वे मानसी सेवा करती, उस मानसी सेवा में ठाकुर जी का भोग बनाती, उन्हें भोग पधराती। तब 3-4 दिन बाद श्री मथुरा नाथ जी, जो उनके निज सेवा के ठाकुर जी थे, उन्होंने पार्वती जी से कहा कि तू मेरी सेवा मत छोड़, तेरी सेवा मुझे बड़ी ही भाती है। तो पार्वती जी ने नाथ जी को कहा कि श्री रघुनाथ दास जी भी तो आपकी कितनी भली तरीके से सेवा करते हैं। वे आपके लिए दाल भात खीर साग सारा अच्छा व्यंजन बनाते हैं, सारा अच्छा भोग बना के आपको पधराते हैं। तब मथुरा नाथ दास जी ने कहा, मुझे तो तेरी सेवा ही भाती है, तू ही मेरी सेवा कर। इसके पीछे का भाव ये था कि ठाकुर जी ये बताना चाहते थे कि मुझे अहंकार के 56 भोग प्रिय नहीं है। मुझे तो प्रेम से मेरे भक्त जो भी पधराते हैं वे ही प्रिय है। और श्री रघुनाथ दास जी भी इस तरीके से सेवा करते करते उनके मन में ही स्वतः ही ये विचार आया कि मेरी सेवा से श्री ठाकुर जी प्रसन्न नहीं है। मैंने अपने अहंकार को पोषित करने के लिए अपनी माता से, एक भक्त से, उसकी सेवा छीन ली, तो मुझ पर ठाकुर जी अप्रसन्न होंगे और हो सकता है मेरी ये सेवा भी चली जाए। तब उन्होंने पार्वती जी से कहा कि आप ठाकुर जी की सेवा करो और आप जैसे आज्ञा करोगी वैसी ही सेवा मैं करूंगा। तब पार्वती जी तो ठाकुर जी की भोग सेवा करने लगी और श्री रघुनाथ दास जी श्रृंगार सेवा करने लगे। फिर दोनों ही इसी भांति से बड़े ही प्रेम से श्री ठाकुर जी की सेवा करने लगे। और श्री पार्वती जी के साथ से श्री रघुनाथ दास जी को भी श्री मथुरा नाथ जी, जो कि उनके ठाकुर जी थे, वे अपना अनुभव करवाने लगे और दोनों ही बड़ी प्रेम से श्री ठाकुर जी की सेवा करने लगे। इस प्रसंग से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी अपनी सेवा किसी अहंकार के पोषण करने के लिए नहीं, बड़े ही प्रेम से ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। और दूसरी ये कि श्री ठाकुर ठाकुर जी तो भाव के भूखे हैं, वे किसी पदार्थ की भूखे नहीं हैं। जय श्री कृष्णा। श्री वल्लभा दास देश की जय।